ये क्लास 10 का हिस्ट्री है। हिस्ट्री का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। चलिए हम शुरू करते हैं बिना बकवास किए। राष्ट्रवाद किसी भी राष्ट्र के सदस्यों में साझा पहचान को बढ़ावा देने वाला विचार को राष्ट्रवाद कहा जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रवाद की भावनाओं को जड़ जमाने में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो याद रखिएगा, 19वीं सदी के मध्य के पहले यूरोप देश उस रूप में नहीं था। क्या था? 19वीं सदी में मध्य में यूरोप उस रूप में नहीं था जिस रूप में उन्हें हम जानते हैं। आज जो हम जिस रूप में जानते हैं, उस समय 19वीं सदी में ऐसा नहीं था। यूरोप में विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न प्रकार के वंशानुगत साम्राज्यों का राज था। याद रखें, यूरोप में क्या था? विभिन्न राजाओं का राज्य था और विभिन्न वंशों का साम्राज्य स्थापित था। ये सभी राजतांत्रिक शासन थे। इन्हें अपनी प्रजा पर पूरा नियंत्रण था। जो वहाँ के राजा थे वो अपनी प्रजा पर संपूर्ण रूप से नियंत्रण करते थे। उस काल में तकनीकी में कई ऐसे बदलाव हुए जिसके कारण समाज में आए बदलाव में राष्ट्रवाद की भावनाओं को जन्म दिया। 1789 ईस्वी में शुरू होने वाला फ्रांस की क्रांति 7 नए राष्ट्रों के निर्माण के प्रक्रिया में शुरू की गई। याद रखिएगा, जो फ्रांस की क्रांति हुआ था वो 1789 ईस्वी में हुआ था। जो इस क्रांति ने राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया में शुरू की, लेकिन इस नई विचारधारा को जोड़ पाने में लगभग 100 साल लगे। जो वहाँ पर 1989 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई, उसमें राष्ट्र के प्रति भावना उत्पन्न हुई, मगर इस भावनाओं को उत्पन्न होने में लगभग 100 साल का समय लग गया। इसका परिणाम स्वरूप फ्रांस एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में गठन हुआ। तभी क्या हुआ? प्रजातांत्रिक के रूप में गठन हुआ। यह सिलसिला यूरोप के अन्य भागों में लगभग चलने लगा। 20वीं सदी के शुरुआत में आते विश्व में कई भागों में आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित किया गया। उसके बाद फ्रांस में क्रांति। याद रखिएगा, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति, ठीक ना? फ्रांस की क्रांति के कारण ही फ्रांस की राजनीति और संवैधानिक में कई बदलाव आए। जब फ्रांस की 1789 ईस्वी में क्रांति हुआ, उसमें कई प्रकार से राजनीतिक और संवैधानिक में कई प्रकार के बदलाव हुए। 1789 में सत्ता का हस्तांतरण राजतंत्र से एक ऐसी संस्था को हुआ। 1789 में क्रांति हुआ। क्रांति के बाद राजतंत्र को ख़त्म कर दिया गया और जिसकी गठन नागरिकों को द्वारा हुआ, और जो सत्ता सौंपी जाने वाली थी तो उसका गठन नागरिकों के द्वारा किया गया था। इसके बाद ऐसा मानना जाने लगा कि फ्रांस के लोग ही आगे से अपने देशों का भविष्य तय करेंगे। और जब नागरिकों के हाथ में सत्ता चला गया तो ऐसे हम लोगों को लगने लगा कि जो फ्रांस की सत्ता है अब देश के लोगों के पास, देश के भविष्य लोगों के पास रहेगा। उसके बाद राष्ट्र भावनाओं की रचना। देखो, क्रांतिकारियों लोगों में एक साझा पहचान की भावना स्थापित करने में कई कदम उठाए। उनमें से कुछ निम्न हैं। एक, पितृभूमि, उसके नागरिकों की भावना प्रचार
जिससे एक ऐसा समाज की अवधारणाओं को बल मिले जिसमें लोग संविधान के से समान रूप अधिकार प्राप्त हो। सभी लोगों को ऐसा संविधान बनाया गया कि सभी लोग उस संविधान के अंतर्गत सभी का अधिकार समान हो, ना कि किसी के कम ना कि किसी का बेसी। राजसी प्रतीकों को हटाकर जो राजशाही में जो प्रतीक थे उन्हें कर दिया गया, हटा दिया गया और नए सिरे से नए फ्रांसीसी झंडे को इस्तेमाल किया गया। उसके बाद स्टेट जनरल को सक्रिय नागरिकों द्वारा चुना गया। जो स्टेट जनरल था अब उनको नागरिक के द्वारा चुना गया, उसका नाम बदल दिया गया। स्टेट जनरल को क्या कर दिया गया, नाम बदल कर नेशनल असेंबली कर दिया गया। और उसके बाद राष्ट्र के नाम पर नए स्तुति गीत बनाए गए। जो राष्ट्र के पहले राजतंत्र में गीत थे उन्हें हटाकर राष्ट्र के नाम पर नए स्तुति गीत बनाए गए और शपथ के लिए भी शहीदों को नमन किया गया। जो फ्रांस के क्रांति में शहीद हुए थे उनके नमन किया गया और एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नियम हो। और फ्रांस में क्या किया गया, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाया गया जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक नियम हो, ना कि एक नागरिक के लिए दूसरा नियम और दूसरे नागरिक के लिए दूसरा नियम, ऐसा नहीं हो। सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार मिले। फ्रांस के भूभाग में प्रचलन कस्टम ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया और भार मापन की एक मानक पद्धति अपनाई गई। जो भार मापन की अलग अलग पद्धति थी उन्हें एक पद्धति पूरे फ्रांस में माना गया और क्षेत्रीय भाषा नेपथ्य के धकेला गया और फ्रेंच भाषा को राष्ट्र के आम भाषा के रूप में बढ़ावा दिया गया। हमारे आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।